जब इंग्लैंड कोलैप्स कर जाती है, ऑस्ट्रेलिया 300 रनों से हार जाती है, मैच बोरिंग वन साइडेड हो जाते हैं, फैंस ठंडे पड़ जाते हैं, तब लगाने वर्ल्ड कप में जबरदस्त तड़का पाकिस्तान के मैच आते हैं, ताबड़तोड़ थ्रिलर आते हैं। भाई साहब क्या मैच था कल का, कमाल, लाजवाब, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ। सही मायनों में वर्ल्ड कप 2023 का सबसे रोमांचक और यादगार मुकाबला हुआ है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच। कहते हैं कि कभी कभी हार जीत भी उतना मैटर नहीं करती जितना आपका एफर्ट करती है, और कल दोनों टीमों ने कोशिश तो भरपूर की, आखिर तक हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन जीत तो किसी एक को ही मिलती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि लक हमेशा आपके साथ हो। गलतियां तो दोनों टीमों ने की, लेकिन उससे ज्यादा एंटरटेन किया। सही मायनों में ये क्रिकेट की जीत है। आखिरी तक जहां कुछ समझ में नहीं आया कि भाई साहब ऊंट किस करोड़ बैठेगा, इसलिए क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान के गेंदबाजों को। उन्होंने एक मोड़ पर आकर पूरा गेम पलट दिया था, क्योंकि देखिए ना, जब पाकिस्तान 270 पर ऑल आउट हो गया, वहां से लेकर साउथ अफ्रीका की बैटिंग के 33 ओवर तक मामला बड़ा ही शॉर्ट सेटेड और आसान सा लग रहा था, क्योंकि 206 पर 4 विकेट, प्रोटीज के हाथों में 108 गेंदें थीं और 66 रनों की जरूरत थी, वो भी 6 विकेट हाथ में। तो किसी ने सोचा नहीं था कि मैच इतना हाई वोल्टेज होगा। अब बात करते हैं इस मैच के टर्निंग पॉइंट की। यहाँ से आखिर तक पाकिस्तान ने जो समय बांधा, जरा उस पर गौर करते हैं। मार्को जॉनसन के आउट होने तक भी साउथ अफ्रीका बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही थी, क्योंकि मार्करम एक छोर संभाल करके खड़े हुए थे और पाकिस्तान को उसकी जीत से आहिस्ते आहिस्ते जुदा कर रहे थे। लेकिन तभी बाबर की दिलेरी ने कमाल तो किया ही, क्योंकि उस समय उसामा मीर को अपने फास्ट बॉलर्स की जगह लाना एक गैम्बल था, जिसमें मार्करम फंसे। जब एक सेट बल्लेबाज 91 के स्कोर पर आउट हुआ, तो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका की नैया डूबने सी लगी। 58 गेंदें, रन केवल भले ही 22 बचे, लेकिन विकेट महज 3 बची थी, जो कि पूरी टेल थी। फिर अगले ही ओवर की पहली गेंद पर अफरीदी का क्वेटजी को आउट करना पाकिस्तान को जीत की दहलीज पर ले आया। अभी भी 21 रन चाहिए थे, मुकरिस पर कोई बल्लेबाज नहीं बचा था। आमतौर पर तो ये जीत की ही बुनियाद होती है। यहाँ हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी ने आग उगलना शुरू कर दिया। इन गेंदों पर इतने प्ले एंड मिस हुए कि विकेट के अलावा सब कुछ हुआ। यहाँ सलाम है केशव महाराज को। भाई साहब कितने किलो बर्फ खाकर बैटिंग करने आते हैं। भाई साहब ने चेन्नई की इतनी भीषण गर्मी में ठंडक बनाए रखी। बड़ी आराम से इक्के दुक्के रन जोड़कर साउथ अफ्रीका को जीत के करीब लाते गए। 260 पर जब 9वां विकेट गिरा, तो एक बार तो उनके डगआउट में भी इतनी टेंशन का माहौल था, क्योंकि 11 रन तो और चाहिए थे। अब कोई और होता तो दावे के साथ कह सकता हूं कि लप्पे मारने के चक्कर में आउट हो जाता। लेकिन क्या लाजवाब कंपोजर दिखाया केशव ने। आखिर तक डटे रहे, खूंटा गाड़कर और बूंद दूध से सागर भरकर एक एक रन जोड़कर साउथ अफ्रीका को एक करिश्माई जीत दिलाई। यहाँ सपोर्टिंग रोल निभाया तबरेज शमसी ने, जो कि गेंदबाजी में मेन हीरो रहे, लेकिन बल्लेबाजी में भी आखिरी तक खड़े रहकर इन्होंने महाराज का साथ दिया और 4 रन बनाकर अपना योगदान भी दिया। लेकिन एक चीज जो कि हर किसी के मन में नासूर की तरह चुभ रही है, वो ये है कि जब उसामा मीर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो आखिरी दांव उन पर क्यों नहीं लगाया गया, जो कि सही मायनों में मैच विनर हो सकते थे। उन्हें हटाकर नवाज को लाने की क्या जरूरत थी। अब हमेशा ऐसी खुखार परिस्थितियों में बेचारे नवाज को ही क्यों फंसा दिया जाता है। हर बार पाकिस्तान की हार पर स्टांप लगाने के लिए उन्हें ही क्यों भेजा जाता है। फिर कहते हैं कि नवाज मेरा मैच विनर है। ऐसे कब से बनने लगे मैच विनर भला। वैसे जिस दिन ऐसा होने लगा ना, उस दिन फारूकी दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर बनेगा। लेकिन मजाक से हटके, चाहे लक या अंपायरिंग का एक्सक्यूज भी क्यों ना दिया जाए, सही मायनों में आखिरी में जो नवाज को ओवर दिया गया ना, ये बार बार एक ही गड्ढे में गिरने जैसा है। अगर सबसे आखिरी ऑप्शन बचता तो उन्हें ओवर मिलना समझ में आता है। उसामा पूरी लय में थे, इसके बावजूद बाबर का गिव अप करना थोड़ा चुप गया। बाकी दोनों ही टीमों को 100 और धन्यवाद ऐसा थ्रिलर देने के लिए। ऐसे ही मैच की जरूरत थी वर्ल्ड कप में जान डालने के लिए, जो कि अब बखूबी हो गई है। खैर, अंत में पाकिस्तान एक बार फिर टूटा हुआ नजर आया, बाबर एक बार फिर उदास मायूस। इससे पहले मैं आगे बात करें उन कारणों की, पहले जानते हैं अंपायर का वो डिसीजन जिसने सर्वनाश कर दिया। पहला तो था वो अंपायर्स कॉल, जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जब ग्राउंड पर खड़े अंपायर्स को ही नहीं पता चल रहा है नॉट आउट और आउट का, तो फिर थर्ड अंपायर को कैसे इतनी सटीकता लगती है। इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। अब ये अंपायर्स कॉल का कुछ करना चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। ये बात सिर्फ आज या कल के मैच की नहीं है, काफी समय से ऐसा हो रहा है। अंपायर्स कॉल दो धारी तलवार है, जो आपका फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी। और दूसरा, वाइड ना होते हुए भी वाइड दे देना। भाई साहब हर एक गेंद इवेंट सी हो चुकी थी, एक एक रन मोती सा कीमती था, प्रेशर काफी हाई था, तब पैर से छूकर जा रही गेंद को भी वाइड देना पाकिस्तान को काफी चुभा। उस वक्त जो अपना पूरा जी जान लगा करके खेल रहे थे, ऐसे डिसीजन ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। कम से कम वर्ल्ड कप में तो ऐसे अंपायरिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी सच पूछो तो पाकिस्तान अपनी ओवर डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हारी है। वही हर बार का रोना, आराम आराम से खेलने का। अक्सर ओपनर्स होते हैं तेज खेलने वाला और दूसरा एक छोर संभाल कर खड़े रहने वाला, लेकिन शफीक और इमाम तो कंपटीशन करते हैं कि दोनों में से टेस्ट कौन खेलेगा बेहतर। बाबर को अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद 50 करते ही निकल जाना, किसी भी बल्लेबाज का बड़ी पारी ना खेल पाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी है। इस वक्त यही कारण है कि
कि बैटिंग में जो स्कोर 330 तक पहुंचना चाहिए था वो 270 तक ही सिमट गया, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। बाकी बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो एक कमजोरी उनकी भी एक्सपोज हो गई, लंबी टेल की। जिस दिन कोई तगड़ी क्वालिटी की पेस अटैक से टकराव हो गया ना, इनकी बैटिंग फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि क्लासन है तो मौज है। जिस दिन क्लासन जल्दी आउट हो गए उस दिन काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी प्रॉपर बैट्समैन सिर्फ मिलर के रूप में 6 नंबर तक ही मौजूद है। जॉनसन अभी बहुत युवा है, तो मुश्किल कोलैप्स में वो लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर कुछ उपयोगी रन जुटा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसा कि हमने कल देखा, अगर 30 रन भी चाहिए और साउथ अफ्रीका के हाथ में 5 विकेट है, इसके बावजूद अपोजिशन गेम ऑन समझेगी, क्योंकि नीचे कोई मजे हुए बल्लेबाज नहीं है। अब बाकी परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, और जो एफर्ट कल इन दोनों टीमों ने दिखाया, पॉइंट तो ये दोनों टीमें ही डिजर्व करती हैं, पर क्या करें, ये संभव नहीं है। इसलिए बेवजह ट्रोल करना उचित नहीं है। इस हार से जहां साउथ अफ्रीका का टॉप 4 में स्थान एकदम पक्का है, वही पाकिस्तान इस लिस्ट से लापता हो गई है। कोई तगड़ा फेरबदल ही उन्हें नॉकआउट्स में पहुंचा सकता है, वरना तो अब काम तमाम ही है पाकिस्तान का। इस मैच के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।